अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नवी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम लोग ना एजुकेशन सिस्टम की कुछ चैलेंजेस पे बात करते हैं। ठीक है। जिस तरह हम लोग आमतौर पे अपनी डिस्कशंस में भी कर रहे होते हैं, तो मुझे बेसिकली ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके ऊपर आपको रोड ब्लॉक्स नज़र आते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हम्म, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस और कंसर्न्स मेरे हैं डेफिनेटली। हम्म, मैं इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबा वास्ट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं ग्रॉस रूट लेवल पे। हम्म, यानी कि जो छोटे बच्चों की मोंटेसरी एजुकेशन है उसके बारे में हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम्म, मेरे इसके बारे में ना मुझे कुछ उसमें प्रॉब्लम्स फील होती हैं। पहले मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि किन चीज़ों को मैं प्रॉब्लम कह रहा हूँ। हम्म, सबसे पहले आजकल अगर देखा जाए तो मोस्टली जिस तरह मेरी बेटी है, उसको स्कूल में दाखिल करवाना था, हम्म, तो हम लोगों ने काफ़ी एक्सप्लोर किया कि हम देखें कि कौन सा स्कूल अच्छा है, हम्म, किधर एजुकेशन बेहतर है, मोंटेसरी लेवल पे एजुकेशन कहाँ से अच्छी मिलेगी, हम्म, या हम सेटिस्फाइड किससे होंगे। तो शायद उसकी वजह ये भी है कि कुछ एकेडमिक किस्म का बैकग्राउंड भी है, फैमिली का भी, और मतलब हम्म, हम लोग इस तरीके से इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। हम्म, तो उसमें मैंने ये फ़ील किया था कि मुख्तलिफ मोंटेसरीज़ विज़िट किए हम लोगों ने, और हम लोगों ने उसमें देखा कि जो करिकुलम था उनका, हम्म, वो बहुत ज़्यादा जो है ना, एक समझ लें कि अगर उसको मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ ना, तो मुख्तलिफ जगहों का मिक्सचर था। कुछ उन्होंने हाई एंड जो एलीट स्कूल हैं, जो हम्म, इंग्लिश मीडियम स्कूल, उनका उठाया हुआ। कुछ उन्होंने यहाँ से अपना ट्रेडिशनल स्कूल्स का उठाया हुआ, और उसको ना एक घोल के ना एक अजीबो-गरीब किस्म का मुरक्कब बनाया हम्म, हुआ है। हम्म, तो उससे मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है डेफ़िनेटली कि जब ये आप इस तरह की इन्फ्लुएंसेस को कैच कर रहे हैं, हम्म, तो क्या आप सवाल सवाल ये है कि क्या अगर आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को कैप्चर करना चाह रहे हैं अपने ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में, तो क्या आप वो वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं? और दूसरा ये है कि क्या आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप बच्चों को वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं अपने करिकुलम में? हम्म। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा मेरा तो बहुत डिफरेंट सीन है, मैं आपको पता है इस चीज़ का। मतलब मैं तो यही चाह रहा हूँ कि मतलब मुझे जो रिक्वायरमेंट्स है ना मेरी, मुझे बच्चों के अंदर जो उनसे एक तो बुक रीडिंग का स्किल जो उनसे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुँ, मैथ उनको आना चाहिए। हुँ, तो मतलब मैंने तो यही किया है कि मैं मोंटेसरी में जब मेरा बड़ा बेटा जा रहा था तो वहाँ ही एक टीचर थी। हुँ, हुँ, तो मेरी वाइफ ने बताया कि वो काफ़ी मतलब ठीक ठाक, मतलब उसका स्किल है टीचिंग का ना। हुँ, हुँ, तो उन्हीं से ही बात की, उनका कोर्स जो उनसे, फिर मैं बुक शॉप पे गया, वहाँ से मैंने सारे सिलेबस वगैरह देखे, उनका करिकुलम देखा बुक्स का, उसके अंदर से मुझे जो जो बुक्स बेहतर लगती गई वो ला के मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अपने बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैं चीज़ चाह रहा हूँ ना, कि जो हमने डिमांड किया उन टीचर से, वो ये है कि बच्चे के अंदर एक तो बुक रीडिंग का स्किल आना चाहिए, लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप इसकी अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा इसको मैथ आना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो एजुकेशन ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम है, उनकी यार फ़िलॉसफ़ी उसमें से आप एग्री नहीं करते? उसमें यार टाइम बहुत वेस्ट होता है बच्चे का। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। चलें, ये कंसर्न आपका एप्रिशिएट करता हूँ मैं, और इसके बारे में मैं आपसे मज़ीद पूछता हूँ। बेसिकली आपका, अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों की होम स्कूलिंग कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही और है। आप चाह रहे हैं कि प्राइवेटली उनकी जो-जो एस्पेक्ट है एजुकेशन का, आप खुद मॉनिटर करें। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें ठीक है। मतलब तो फॉर एग्जांपल अगर बच्चे, अगर देखें ना, अब जिस तरह मैं पहले भी आपसे एक दफ़ा बात कर रहा था कि मैट्रिक के अंदर देखें एक सर्टन एज लिमिट है, उससे कम आप मैट्रिक नहीं बच्चे को करवा सकते। ये एक बच्चे के पोटेंशियल के आगे ब्रेक लगी हुई है। अगर अच्छा, एक 10 साल का बच्चा अगर मैट्रिक कर सकता है, अगर उसका पोटेंशियल इतना है, तो 10 साल के बच्चे को मैट्रिक करना चाहिए। कोई इस अच्छा। तरह की है ना, इस तरह की कोई चीज़। मेरे ख्याल से इसको मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से लेकिन कोई मुझे एज फार एज आई नो, मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि पता नहीं एक सर्टेन एज लिमिट है, उससे नीचे आप अच्छा, मैट्रिक नहीं करवा सकते। वैसे ये तो गलत बात है। लेकिन ओ लेवल्स में ऐसा सीन नहीं है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। तो मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरे बच्चे में ये पोटेंशियल है, अगर वो मैथ का, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो केजी क्लास है, जो प्रेप वगैरह जो ट्रेडिशनल स्कूल्स के अंदर जिसको कहते हैं, उसका उसने मैथ का सारा सिलेबस कवर कर लिया हुआ है हुँ, विद इन 4 मंथ्स। तो अब उसके पास आगे 8 महीने और बाकी हैं। तो उस 8 महीनों के अंदर उसको मैं 1 क्लास का कोर्स स्टार्ट करवाऊंगा मैथ का। ठीक है। तो इससे यानी कि चलें, एक तो बड़ी अच्छी आपने बात की है कि मतलब ना आप एक फ्लो कायम रखना चाह रहे मैं हैं। फ्लो एक करना चाह रहा हूँ बच्चे मतलब का। आप उस बच्चे को ब्रेक या स्टॉप नहीं लगवा रहे कि तुम्हारी ये क्लास हो गई है, अब तुम नई क्लास में भाई जाके। स्टॉप लाइफ में है ही नहीं है, आप बताएं लाइफ में स्टॉप है? नहीं, लाइफ लाइफ तो में स्टॉप नहीं है। एक प्रॉपर हरकत है और बरकत है उसमें। तो यही मतलब चीज़ ये है। चलने फिरने का नाम है लाइफ। तो इसी तरह ही है। अच्छा, चलें ठीक है। यानी कि
मुझे आपकी कुछ बातों की अब प्रॉपर्ली जो है ना मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मतलब मैं उसको अगर मैं आपको देखूँ ना कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं, हुँ, तो मुझे उसकी समझ आ रही है कि बेसिकली आप ये चाह रहे हैं कि बच्चों में जो नेसेसरी स्किल्स हैं या हुँ, नेसेसरी एजुकेशन है उनकी वो उनको मिल जाए, वो उनको मिल जाए, और बिल्कुल। उसमें मतलब फ्लो ब्रेक ना हो, ठीक है, फ्लो ब्रेक ना टाइम हो, वेस्ट ना हो बच्चों का, बिल्कुल ऐसा ही है। और डेडिकेटेड या मतलब ना वो प्रॉपर एक डायरेक्टेड एफर्ट हो, बजाय इसके कि एक मुख्तलिफ चीज़ों में बिल्कुल उलझाया ऐसे जाता है ही ना है, ऐसे बच्चों ही को। है, ऐसे ही है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि हाँ, ये बातें जो ये कर रही है ना, बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है जो हम अपने सिस्टम से पूछ सकते हैं, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन वाला सिस्टम है। माफ़ियत के साथ मैं एक मेरा पॉइंट मेरे ज़हन में आया है। बिल्कुल। अब हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा था कि दोआब, कि सिंध के किसी फ़लानी जगह के अंदर एक दोआब है। बिल्कुल। दोआब क्या होता है? जो दरमियान साइडों से पानी गुज़रता है। अब अगर एक बच्चा जो-सा है वो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी स्किल्स हैं, अच्छे हैं, हुँ, या मैनेजरियल स्किल्स अच्छे हैं, या एक बच्चे के फ़िज़िक्स में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या मैथ में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको ज्योग्राफ़ी इस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। मैं खुद उसको भी एग्री करता पढ़ने हूँ। की ज़रूरत नहीं है। मतलब माइंड को ना एक अगर आपका फ़ोकस्ड रखें बच्चे के। हाँ, माइंड, हर किसी का माइंड अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया हुआ बिल्कुल है, ऐसा ही है। और हर माइंड डिफरेंट लेवल की एजुकेशन को डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब करता है। कुछ चीज़ों में नेचुरली बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा इन्हांस होना चाहिए, और जो चीज़ों में इंटरेस्ट कम है उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली ख़त्म होना चाहिए। हुँ, हम लोग मैट्रिक तक, इवन एफएससी तक हम लोग कुछ घिसे पिटे सब्जेक्ट्स जो है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको हम लोग पढ़ते आप ही रहते हैं। कंप्यूटर साइंसेज़ की बुक देख लें, उसके अंदर अभी तक कीबोर्ड की लिटरली डेफ़िनेशन है, बिल्कुल। कि कीबोर्ड की डेफ़िनेशन आपने याद करनी है, आपने माउस की डेफ़िनेशन याद करनी है। आप हमारे आजकल के बच्चों को देखें, वो मोबाइल से प्ले स्टोर से गेम्स खुद डाउनलोड कर रहे हैं, 5-5 साल के बच्चे। बिल्कुल। बिल्कुल। उन लोगों को उसकी एप्लीकेशन का पता होना चाहिए, ना कि डेफ़िनेशन रट के रटे-रटाए जिस तरह वो गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाती हैं, बिल्कुल। और उस तरह का सिनेरियो जो-सा वो मैं उस चीज़ से नहीं करता वो। यानी कि आपकी जो अप्रोच है ना, अगर मैं उसको समराइज़ करना चाहूँ, तो आप ये चाहते हैं कि एक्स्ट्रा फैट जो है ना उसको ट्रिम किया जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। और डायरेक्टेड वो चीज़ सिखाई जाए जिसका कोई पर्पस हो। हाँ, टू द पॉइंट चीज़ ठीक है। हो। तो आपकी बात से मैं कुछ किसी हद तक एग्री करता हूँ कि जो एजुकेशन है ना हमारी, प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसमें इन चीज़ों को ज़्यादा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो बेसिक लेवल की एजुकेशन है उसमें मैं समझता हूँ कि बच्चों को कुछ बेसिक्स तो पता होने चाहिए डेफिनेटली। हुँ, सपोज अगर आप एक बच्चे की फिजिक्स में इंटरेस्ट देखते हैं, तो उस बच्चे की फिजिक्स में कोई बेस भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद आप लोग वो कर बुक सकते हैं। रीडिंग स्किल के अंदर आ जाएगा ना। बिल्कुल। तो देखिए इसके साथ-साथ अगर देखें ना, अगर हम अपने बच्चों को ओ लेवल्स भी करवाना है, हम्म, ज़ाहिर-सी बात है जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं ओ लेवल्स के, बच्चे ने तो वो करने ही करने हैं। बिल्कुल। लेकिन वो बुक्स के एक तो बुक रीडिंग स्किल बच्चे को आए, हम्म, उसके साथ-साथ उसके वालिदैन का काम है कि वो उनको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएँ। अच्छा, मैं बेसिकली आपका ना मैं तवज्जो मैं इसलिए दिलाना चाह रहा हूँ कि आपके जो आइडियाज़ हैं ये कंक्रीट आइडियाज़ हैं बेसिकली, ठीक हुँ, है, लेकिन इनको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे लेके जाया जाए। सपोज आप करिकुलम कैसा प्रपोज कर रहे हैं, मतलब आपने एक बात की ना कि मैथमेटिकल स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। फिर आपने ये कहा कि बच्चों में जो है ना मेरे पास जो मटेरियल है ना, वो ज़ाहिर-सी बात है इन स्कूलों का ही लिया हुआ है। बिल्कुल। मैंने अपने पास से तो ना मैं मैथमेटिशियन हूँ, मैं एक बिल्कुल नॉर्मल आम जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं वो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है? और बहुत सारे लोग भी ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो जो मुझे जिस चीज़ की समझ में आई है मैंने वो काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है। अगर मैं ओ लेवल्स करवाऊँगा, देखें अगर बुक रीडिंग स्किल बच्चे को आ गया, बच्चे की अगर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, तो अगर ओ लेवल्स हम करवाते हैं, हम एक-एक सब्जेक्ट करके उसको करवा सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि मैं देखिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ना वो डिफाइन करना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि बुक रीडिंग स्किल हुँ, मतलब नंबर वन प्रायोरिटी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है, थर्ड नंबर पे आप कह रहे हैं मैथमेटिक्स हाँ, होना बिल्कुल चाहिए, वो तो होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे मतलब मैं बेसिकली अगर आप इस चीज़ से इनको क्वांटिफाई करेंगे ना इन चीज़ों को, तो हमारा एक पैरेलल करिकुलम जो है ना जो हम लोग प्रपोज करना चाह रहे हैं हुँ, इस ट्रेडिशनल सिस्टम के अगेंस्ट, हुँ, वो हम प्रपोज कर सकते हैं। हुँ, मैं इस चीज़ इस इन लाइन्स पे सोच रहा हूँ, ठीक है? सही है। क्योंकि मैं बेसिकली माँ साहब जिस तरह अगर बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रहे हैं ना आप, तो हुँ, मैं डेफ़िनेटली मैं ट्रेडिशनल स्कूलिंग करवा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। और मैं उसके अंदर देख रहा हूँ कि उसके अंदर क्या बेहतरी हो सकती है या किस तरीके से मैं फीडबैक दूँ, और काफ़ी एफ़र्ट भी कर रहा हूँ इस बारे में। हम लोग मतलब एज़ अ टीम उसकी वालदा और मैं, हम लोग काफ़ी इसका मेहनत करते हैं, हुँ, और हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि सिखाया जाए। अब हुँ, इसमें डेफ़िनेटली पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंज है सही है, कि बिल्कुल जब है। ट्रेडिशनल स्कूल से आपका बच्चा वापस आ रहा है, उसके बाद आपने उसको टाइम भी देना है, बिल्कुल और ऐसा ही है। उसको फिर आपने ट्रिम भी करना है, आपने अपने तौर पे ये चीज़ मैनेज करनी है। बिल्कुल। जो माँ साहब ग्रास रूट लेवल से ही काफ़ी ट्रिम कर रहे हैं कि आप एजुकेशन
जो फनलिंग करके उनको दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ जो है ना मुझे अच्छी लगी है काफ़ी, और आपकी जो आपने जो प्रपोज़ किया ना, वो आइडियाज़ भी बहुत अच्छे हैं। यानी हाँ, कि चंद कोर वैल्यू स्किल्स जो हैं वो बच्चों में आ जाएँ। बिल्कुल सही दिस बात शुड है। बी द पर्पस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, नॉट अदरवाइज़। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये हो रहा है कि रिवर्स हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम में कुछ बना के दे दिया, अब बच्चे में ये स्किल्स आ जाएँ, कैसे आ जाएँ? जब एजुकेशन सिस्टम उस पे फ़ोकस ही नहीं कर रहा। एजुकेशन स्किल बिल्कुल आपका सही है। कब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हाँ, जो एक एफएससी लेवल का बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि बोर्ड का टॉपर है सपोज़, ठीक है। तो क्या आप उस बच्चे से इंटरेक्शन करेंगे तो आपको उसमें से किस तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट्स नज़र आएँगे, अगर कॉमनली आपका इंटरेक्शन यार हो? कॉमनली देखो, जो चीज़ मैं अगर आप बच्चों में देखो ना, तो बच्चे रट्टे-रटायत होते हैं। बिल्कुल। तो मतलब उनकी बेस जो-सी है कॉन्सेप्चुअलाइज़, उनकी बेस नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है उनके अंदर। बिल्कुल, तो क्या आप इस तरह के बच्चे से किसी क्रिटिकल थिंकिंग वाला टॉपिक या रैंडम किसी टॉपिक पे कोई गुफ्तगू कर सकते हैं? कोई डिस्कशन कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है यार, आजकल तो बच्चे वैसे आइडेंटिटी क्राइसिस में गए हुए हैं। बिल्कुल, तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर आपका ये रिज़ल्ट है कि आपके जो टॉपर्स हैं, या मतलब ये वो एलीट स्टूडेंट्स हैं आपके जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो अगर उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द एजुकेशन सिस्टम। सही बात है। मतलब कुछ तो गलत हो रहा है। तो इसके बारे में अभी हम यही कर सकते हैं कि हम हर बंदे के पास ये लग्ज़री नहीं भी होगी कि वो होम स्कूलिंग करवा सके बच्चों की, ठीक है? तो देखें, ये लग्ज़री की बात नहीं है, ये फ़र्ज़ की बात है। बिल्कुल, वालिदैन का काम है ये काम करना। आप देखें, आप बकरी के बच्चे नहीं पाल रहे, या आपने बिल्ली के बच्चे नहीं पालने कि आपने उनको खाना दे दिया। देखिए, इंसान और जानवरों के अंदर फ़र्क क्या है? इंटेलेक्ट का फ़र्क है। अगर आपने इंसानों का इंटेलेक्ट ख़त्म कर दिया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप तो वालिदैन होने का हक अदा नहीं कर रहे। नहीं ये मेरा अपना ज़ाती ये ये ख़्याल है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको इस तरह से ब्लैंकेटली हर चीज़ पे फिट नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स का इस तरह का इंटेलेक्चुअल लेवल ही नहीं है, जो इन चीज़ों को सोच सकें या इनको चैलेंज कर सकें। तो वो तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट ही कर रहे हैं ना, कि एक बच्चे को एक स्कूल भेज रहे हैं कि चलो वो उनको हुँ, लगता है कि दैट इज़ द बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बेस्ट, मतलब बेहतरीन काम है, ये ऐसा ही है। उन वो अपना फ़र्ज़ पूरा ही कर रहे हैं, तो ब्लैंकेटली हम नहीं इस तरह से प्रपोज़ कर सकते। लेकिन मैं ये कह रहा देखिए, हूँ, मैं तो आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो ठीक है? आप जो बात कर रहे हैं वो एक सबसेट ऑफ सोसाइटी कह सकते हैं आप, कि वो हुँ, उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, अगर वाक़ई आपका इंटेलेक्चुअल कैलिबर इतना है और आप अपने बच्चों को जो हैं स्कूल में क्यों फिर भेजने हैं? हुँ, आपको चाहिए कि आप उनकी स्कूलिंग करें, होम स्कूलिंग हुँ, करें। लेकिन मैं एक जनरल सेंस में ये कह रहा हूँ कि अगर हम होम स्कूलिंग ही सॉरी, हम होम स्कूलिंग नहीं करवा रहे, हुँ, हम उनको एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ स्कूल में भेज दिया और उनको देख लिया कि बच्चे होमवर्क सही कर रहे हैं या ट्यूशन उनको लगा दिया। नो, यू शुड बी एक्टिव पेरेंट्स, नॉट पैसिव पेरेंट्स। सही बात है। आपको प्रॉपर फीडबैक लेना चाहिए, उनकी ग्रूमिंग करनी चाहिए उनको। अगर आप लोग स्कूल के ऊपर भी रिलाई कर रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ें दें, फैसिलिटीज़ दें उनको। जैसा मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पर्सनल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मे बी इससे मैं अपना पॉइंट कन्वे कर सकूँ। मेरी बेटी है छोटी सी, उसको शौक है आर्ट्स का, चीज़ों का। शी इज़ हुँ, नॉट एन आर्टिस्ट, बहुत छोटी उसकी एज है, अभी एज भी बहुत कम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मुझसे अगर वो डिमांड करे कि मुझे कलर्स ला के दें, या उसकी वालदा भी, इवन वो भी इस चीज़ में बहुत एक्टिव है कि उसको कलर्स, उसको मटेरियल चीज़ें सब कुछ उसको दिया जाए। इवन एक मेरे रूम की एक वॉल है, दीवार, उसके ऊपर मैंने उसको कहा बेटा करो पेंटिंग, करती बिल्कुल है। सही तो बात वो है। बड़े अच्छे छोटे से म्यूरल्स बन जाते हैं बच्चों के लिए। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपकी ड्यूटी एज अ पेरेंट ख़त्म नहीं हो जाएगी अगर आपने स्कूल भेज दिया है। ये समझ लें कि दिस इज़ द स्टार्ट। और इवन इसमें ये भी लाज़मी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हों, तो आप इस चीज़ के बारे में सोचें। एक जनरल जो भी कोई पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों से पूछें तो सही, बेटा क्या पढ़ के आए हेल्दी हो? कम्युनिकेशन करें ना बच्चों के बिल्कुल, साथ। बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें। इवन अगर कुछ सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं भी होते, तो वो भी बच्चों से थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं कि बेटा आप क्या पढ़ के आए हो? हुँ। क्या किया आपने स्कूल में? आप हमें बताओ। बेटा कोई नई चीज़ सीखी, हमें सिखाओ। तो आपके ख़्याल में जो रोड आपने जो चुना है, इसके ऊपर आप क्या समझते हो कि इससे बेस्ट तरीके से, किस तरीके से क्रीम निकाली जाए? इसमें से मैं यही समझता हूँ कि एक्टिव रोल अपना अदा करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का। अगर बच्चों को अपने स्कूल में भेजना है, उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट, आप ना एक आँख से उन पे ट्रस्ट करें, एक आँख खुली रखें। हुँ, उसके बाद आप अपने बच्चों के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन करें, उनके साथ फीडबैक उनको लें। आजकल के बच्चे बहुत वोकल हैं और हुँ, बहुत सेल्फ अवेयर हैं। इट्स हैंड्स डाउन फैक्ट, ठीक है? इसको शायद आप जनरेशन गैप भी कह सकते हैं। हम लोग जब छोटे थे ना, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि 4-5 क्लास तक हम लोग इतने सेल्फ अवेयर नहीं होते थे कि हुँ, हमारा इमेज क्या है, या हम दूसरों को नज़र कैसे आ रहे हैं। हम इतने सेल्फ अवेयर नहीं थे। छोटे से बच्चे हैं, नर्सरी प्रेप क्लास के बच्चों को मैंने देखा है जो कि बहुत सेल्फ अवेयर होते हैं कि हाउ डू आई लुक, हाउ डू आई टॉक, इस तरह की उनको बातों को पता है।
तो इसका मतलब ये है कि जनरेशन गैप आ चुका है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें। ओल्ड फार्मूलाज उन पे नहीं लगेंगे बच्चों को। ऐसा ही है, सही जो बात है। पिछली जनरेशन में हम पे फार्मूलाज अप्लाई हुए थे ना, वो उन पे शायद नहीं लगेंगे। बिल्कुल सही तो बात इन है। बच्चों के साथ आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, आपको उनकी नीड्स को जानने की ज़रूरत है, और उनके साथ ना अपनी कम्युनिकेशन सबसे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हम्म, फिर सेकेंडरी लेवल पे और चीज़ें आ सकती हैं। तो बेसिकली हम प्रॉपर में भी कोई स्टैंडर्डाइज करिकुलम प्रपोज नहीं कर सकते, लेकिन हम ड्यूटी ज़रूर बता सकते हैं, और ये दोनों केस में ट्रू है। माँ साहब जो हैं वो बहुत एक्टिव इन्वॉल्व होके ये ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कि यार मैं देखूँ कि यार क्या कर रहे हैं, और फिर उनसे फीडबैक भी मिल रहा है। ठीक है, और माँ साहब की यहाँ तक महदूद नहीं है, ये आपको बताएंगे अभी। जो आप फिजिकल एजुकेशन के बारे में उनकी कर रहे हैं कुछ एफर्ट्स, उनके बारे में ज़रा फिजिकल बताइएगा। एजुकेशन मतलब मैं आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। स्पोर्ट्स हाँ, एंड वो ऑल दैट। वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो उनके मतलब मैं अपने बच्चे को अपने साथ जो उनसे वो लेके जाता हूँ पार्क में, उनको रनिंग वगैरह भी दोनों को करवाता हूँ। और अभी तो ये स्टार्ट है, तो कई दफ़ा बच्चे कहते हैं कि नहीं जाना, ज़ाहिर सी बात है, वो तो बिल्कुल बच्चों की एक बिल्कुल आदत होती है। लेकिन उनको किसी तरीके से मतलब मैं अपने बच्चों को ये चीज़ कहता हूँ कि बेटा लाइफ में रुकना नहीं है, बिल्कुल ठीक है? स्ट्रगल जारी रहती है इंसान की, और बकाया सेल्फ डिफेंस बच्चों को आना चाहिए, स्विमिंग बच्चों को आनी चाहिए, बिल्कुल और इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो सी है वो बच्चों के अंदर जो चीज़ें पैदा करती हैं। अगर आप मोबाइल के ऊपर, अब मैं अपने बच्चों को किस तरीके से जो सा वो रोकता हूँ मोबाइलों के ऊपर, अगर वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं मैं उनसे मोबाइल कई दफ़ा नहीं भी पकड़ता, मैं उनको बस लेकिन ये चीज़ उनको मैं अवेयर करवाता हूँ, बेटा ये फेक है, जो बिल्कुल आप ये देख रहे हो, ये आप फेक चीज़ देख रहे हो, ये गेम फेक है, बिल्कुल ये गेम भी फेक है। असल गेम्स जो सी हैं वो फिजिकली आपकी ट्रेनिंग हो, जो भी आपने गेम्स करनी है, फुटबॉल ला के दिया हुआ है, बास्केटबॉल ला के दिया हुआ है कि आपने करना है, तो आप दोनों भाई जाके वो काम करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जो है मैं इससे 110% एग्री करता हूँ। मैं कुछ अपना बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। मैं एक ज़माने में कैडेट कॉलेज में भी रह चुका हूँ, ठीक है, और हमारी रूटीन का पार्ट होता था सुबह सुबह उठ के हम लोग तकरीबन 4 to 5 किलोमीटर्स जॉगिंग, मतलब रनिंग होती थी हमारी, और उसके बाद हम लोग वापस आते थे, अपना फिर रूटीन स्टार्ट होती थी, एजुकेशन होती थी, साथ साथ हम लोग स्पोर्ट्स भी खेलते थे। और हमारे तो टीचर हमें ये कहते थे कि एक जो ऑलराउंडर पर्सनैलिटी है ना, एक जो ग्रेजुएट है, जो हमारे स्कूल का ग्रेजुएट है, उस शख्स को, उस बच्चे को मैट्रिक लेवल तक जाते जाते 7 गेम्स उसको बहुत अच्छी आनी चाहिए, जिनमें से 5 गेम्स का वो मास्टर हो। तो ये बात उनकी मुझे बहुत ज़्यादा दिल पे लगी थी, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी अगर आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बाद हो ही नहीं सकती। और इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं एकेडमिक एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रहा अभी, कि डिबेट्स कर लें, ऐसे लिख लें, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, उनको डिसिप्लिन, स्पोर्ट्समैनशिप, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें उनको सिखाई, ऑटोमेटिकली बच्चे सीख जाते हैं, टीम वर्क सीख जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं, और ये चीज़ें वो हैं जो पूरी पूरी किताबें पढ़ने के बाद भी इंसान को नहीं सीख सकता, जब तक प्रैक्टिकली एक फील्ड में जाके वो कुछ परफॉर्म ना करें। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। और एक और पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है कि मियाँ बीवी के जो आपस के जो मामलात होते हैं ना, कभी भी खावंद बीवी को अपने बच्चों के सामने कोई बात या डिग्रेड ना करे, बिल्कुल या बीवी अपने खावंद के सामने डिग्रेड ना करे, क्योंकि बच्चों के अंदर जो उनसे ना वो एक अजीब सा उनका जो उनसे वो माइंडसेट बन जाता है बच्चों का, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है? ये इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। ये ऑल्दो हमारे टॉपिक का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक टेंजेंट है। और ये बहुत अच्छी सजेशन है कि जो पेरेंट्स ने आपस की डिस्कशन करनी है ना, वो मोस्टली प्राइवेट रखनी चाहिए। बच्चों के सामने कभी भी एक कन्फ्लिक्ट जो है ना उनको नज़र ना आए कि पेरेंट्स कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। यू शुड वर्क एज अ टीम, यानी कि बच्चों को जो भी आपने बात करनी है ना, वो एज अ टीम प्रेजेंट करें। और कई दफ़ा इस तरह भी होता है, इसके एक और एस्पेक्ट भी है कि कई दफ़ा इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आपसे फेवर मांग रहा है, जिस तरह मेरी बेटी अक्सर मुझसे आके कहेगी कि मुझे छुट्टी करा दें स्कूल से। अब सपोज़ मेरी वाइफ ने मना कर दिया कि छुट्टी नहीं करवानी, तो मैं कभी भी उससे बच्चे के सामने आर्गूमेंट नहीं करूँगा कि हाँ भाई करवा लो, ये वो उसके सामने नहीं करूँगा, मैं अलग से बात कर लूँगा, और मैं यही कहूँगा बेटा अच्छा मैं सोचता हूँ, हम डिस्कशन कर लें। तो दैट्स अ वेरी गुड वे कि बच्चों के सामने आप कभी ये चीज़ जो है ना अपनी कोई आपस की कन्फ्लिक्ट प्रेजेंट ना करें। तो ये एक अच्छी टिप थी, ऑल्दो हम लोग टेंजेंट पे चले गए, अब वापस आते हैं। माहा साहब, आपका अगर हम समराइज़ करना चाहें कि हम्म, आपकी नज़र में हम्म, जो ग्रॉस एक एजुकेशन सिस्टम है या ठीक है। उसका करिकुलम, आप उसको किस तरह से मतलब प्रेजेंट करना चाह या रहे हैं? देखो, आपको सबसे पहले ना यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड। सबसे पहले आपको अपना एक विजन क्लियर करना है कि आपने अपने बच्चों को कहाँ देखना है, ठीक है, उसके मुताबिक ही आप उसकी मेहनत कर सकते हो, ठीक है? बिल्कुल, अब जो चीज़ें ट्रेड्स अपने बच्चों में मैं देखना चाहता हूँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं उसके मुताबिक ही उनको ढालता जाऊँ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, तो जो मतलब
अब ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे की अगर एक मर्जी है, देखें हलाल काम, देखें दो चीज़ें हैं, ये सीधी सी बात ये है, एक तो इस्लाम एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हर हलाल काम में बच्चे का साथ दें बिल्कुल, और हर हराम काम में बच्चों को रोकें। बिल्कुल। सीधा सा सिनेरियो है, मैं अपने बच्चों के साथ इसी तरह ही करता हूँ। कई दफ़ा मतलब मेरी अपनी जो बच्चों की वालदा है उनके साथ भी मेरी ये हो जाती है कि बच्चे अगर हलाल काम कर रहे हैं उनको करने दो, ना रोको। हुँ, क्योंकि उसके अंदर आप बच्चे को इतना कैद नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। आप हलाल काम देखें, हलाल इस्लाम आया ही इंसानों की भलाई के लिए है। मतलब मैं अगर इसको थोड़ी-सी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दूँ कि सही काम कर रहे हैं बच्चे, जो तो हलाल की बजाय हम सही से रिप्लेस कर लेते हैं। हाँ, हलाल कोई भी ठीक कर लो, काम है ठीक तो कर लो। वो करने दें उनको, कोई मसला नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं है। सोसाइटी और इन चीज़ों की वजह से ना रोकें। ठीक है, ये आपका काफ़ी अच्छा और वैलिड पॉइंट है। मतलब बच्चों की ग्रूमिंग के लिए जो आपने एक प्रिंसिपल बताया। और बच्चों की सपोर्ट देखें, दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक बच्चों के ऊपर और एक बच्चों की बैक सपोर्ट पे। हुँ, हमारी जो पिछली जनरेशन है ना, 90% वालदैन बच्चों के ऊपर रहे हैं, हुँ, ठीक है, एज अ रूलर। बिल्कुल, हम लोगों ने बच्चों के फैसिलिटेटर बनना है। मेरा ये मानना है, मैं अपने बच्चों के लिए फैसिलिटेटर बनूंगा। मैं उनके ऊपर इधर नहीं रहूँगा, साइकोलॉजिकली मैं उनकी बैक सपोर्ट पे हूँगा। उनको पता होगा कि अगर हमें किसी को प्रॉब्लम है, वो अपने दोस्त से डिस्कस करने से पहले मुझसे करेंगे। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात की आपने। इस चीज़ से मैं भी तो एग्री करता हूँ कि बच्चों के साथ ना एक ये दिस इज़ नॉट वेरी ईज़ी थिंग टू से, मतलब ये जो रिश्ता बच्चों के साथ इस दौर में हम लोगों ने नेविगेट करना है ना एज़ अ पेरेंट्स, वो इतना आसान नहीं है। हमें उनके साथ थोड़ा-सा ये भी एक हमने रोल अदा करना है कि हम उनको समझा सकें या किसी बात से रोक सकें। थोड़ा-सा मतलब समझ लें कि एक रोब होना चाहिए बच्चों पे। लेकिन साथ-साथ हम उनके फ्रेंड्स भी बनें। हम एज़ अ फ्रेंड उनके पास करीब हों कि एनवायरनमेंट में चेंजेस हों, एज में वो ग्रो अप करते हैं या कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो माँ साहब का बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि वो सबसे पहले आके अपने पेरेंट्स से बात करें कि ये नई चीज़ पता चली है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है, तो ये रिलेशनशिप बच्चों के साथ कहने में बहुत आसान है कि हम इस तरह के बन जाएँ, लेकिन ये मुश्किल भी लेकिन है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम नेविगेट करें, इस चीज़ को नेविगेट किस तरह से करें। तो इसके बारे में डेफ़िनेटली हमारे अपने कुछ आइडियोलॉजी और कंसर्न्स हैं, और विद टाइम मे बी हम लोग कुछ और चीज़ें भी हमें समझ में आएँ और हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये शॉर्ट एक समझ लें डिस्कशन थी, एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ी-सी हमने डिस्कशन की है, और उसमें देखें कंक्लूजन में हम लोग लाज़मी नहीं है कि एक टॉपिक को स्टिक करें। हमें उसमें ये रियलाइज़ हुआ है कि एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बोथ केसेस कि आप एजुकेशन खुद से करवा रहे हैं या हम किसी स्कूल को आप फॉलो कर रहे हैं। दोनों केसेस में पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर पेरेंट्स के रोल के अंदर आते हुए अगर हम देखें, तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, और कुछ आपकी अपना जो माइंड है उसको ज़रा ओपन रखना चाहिए। तो ये हमारा आज का मतलब एक टॉपिक था जिसको हमने थोड़ा-सा कंक्लूड किया। अगर आप कोई कंक्लूजन देना चाहते हैं हमारे साहब तो ज़रूर। नहीं, मेरी बस ये जो मतलब बातें थी वो तो मैंने कर ली हैं। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर कोई और टॉपिक छेड़ेंगे। चलें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सुनने का। अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम।